अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज के दिन आ गए, हुजाज हरमैन शरीफैन तक पहुँच गए, एहराम बांध लिया और आज 6 ज़िलहज्जा है अरब ममालिक में, जबकि यहाँ 5 ज़िलहज्जा शुरू होगी। 8 ज़िलहज्जा मिना की तरफ आप सब ने रवाना होना है और हम दुआ करेंगे हमारे मुँह से हम निकल रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला है, पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, सारे ख़जानों के मालिक अल्लाह है। क्या पता हम कल आपके पास आ जाएं इंशाअल्लाह ताला मक्के। तो चलिए फिर सीखते हैं कि हज का एहराम कब से बांधना दुरुस्त है। हज का एहराम कब से बांधना दुरुस्त है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि हज के माह से पहले एहराम बांध सकते हैं। फरमाया नहीं, यानी शव्वाल से पहले हज का एहराम नहीं बांधा जा सकता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हज का एहराम सुन्नत है कि हज के महीने में बांधें, वो शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। यानी इन महीनों से पहले कोई हज का एहराम अगर बांधेगा तो मना होने की वजह से एहराम बांधना तो मकरूह होगा, मगर एहराम कराहत के साथ हज, इसी एहराम से हज करना उस पर वाजिब हो जाएगा और इस वक्त तक हज अदा करने तक एहराम की हालत में रहेगा। मक्का मुकर्रमा में रहने वालों को सिर्फ हज का एहराम ज़िलहज्जा में बांधना है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए मक्का के रहने वालों, जब तुम ज़िलहज्जा का चाँद देखो तो एहराम बांध लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्का मुकर्रमा में 9 साल तक मुकीम रहे, ज़िलहज्जा के चाँद होने पर हज का एहराम बांधते। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मक्का मुकर्रमा में ज़िलहज्जा के चाँद पर हज का एहराम बांधते थे और तवाफ़ सई वगैरह सब बाद में करते थे। यानी हज तमत्तु था, हज क़िरान का एहराम नहीं था, मिना से आने के बाद करते। मतलब ये कि अहले मक्का सिर्फ हज का एहराम बांधेंगे, तमत्तु और क़िरान का नहीं। बेहतर यह है कि शुरू ज़िलहज्जा में ही एहराम बांध लें। को जायज़ है कि 8 ज़िलहज्जा को भी बांध कर निकले और मक्का ही में बांधेंगे, मीक़ात या हल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एहराम तो बांधा जाएगा, लेकिन एहराम की सुन्नतें क्या हैं उसको भी सीखा जाए तो बेहतर है कि सुन्नत के साथ जो काम किया जाए वो सुन्नत के नूर से मुज़य्यन हो जाता है और सुन्नत का सवाब भी मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि एहराम से मुताल्लिक़ सुनन नबवी क्या हैं और एहराम के मसाइल क्या हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दुनिया और आखिरत में कामयाबी का तरीक़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटकर गैरों का तरीक़ा दुनिया और आखिरत की नाकामी का तरीक़ा है। हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ किया जाए इबादत है और इबादत 24 घंटे होती रहेगी। इसी नियत के साथ हर काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तरीक़े से किया जाए। तो फिर क्यों ना हज का एहराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनन तरीक़े से बांधा जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के इरादे से निकले। जब मस्जिद ज़ुल्हलीफ़ा में 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद बैठे रहे और हज का तलबिया अदा किया, यानी हज का इरादा किया और तलबिया पढ़ा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब हज के इरादे से मक्के की जानिब निकलते तो बिला खुशबूदार तेल लगा लेते, मस्जिद ज़ुल्हलीफ़ा आते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते, फिर सवारी पर चढ़ जाते, ठीक से बैठ जाते तो एहराम बांधते, नियत करते, तलबिया पढ़ते और कहते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा है, यानी तलबिया पढ़कर एहराम में दाखिल होते देखा है। हज और उम्रे का पहला आगाज़ एहराम के उमूर से होता है, एहराम से होता है। हज के लिए शर्त या रुकन के दर्जे में शर्त है, पाबंदी निभा सकें तो फिर मीक़ात से पहले अपने घर से ही एहराम बांध लेना अफजल है। अब घर से एहराम बांध सकते हैं बशर्ते कि आप पाबंदी निभा सकें। पाबंदी निभाएं तो फिर घर से एहराम बांध लें। और एहराम जो है वो 2 कपड़ों की चादर मर्दों के लिए है, औरत का एहराम उसके सर के बाल हैं उनको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि औरतें समझे सफ़ेद रंग का ही कोई कपड़ा पहनना है उसी से एहराम होगा, नहीं। औरत के एहराम का मानी ये है कि वो अपने बालों को अच्छी तरीके से कवर कर ले। एहराम के कपड़े पहले पहन ले, नमाज और नियत तलबिया बाद में पढ़े तो ये खिलाफ सुन्नत नहीं है। एहराम के कपड़े पहने, नमाज और तलबिया पढ़ें, नियत करें
تو یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ نماز اور احرام میں کون سی 2 رکعت پڑھی جائیں گی؟ مستحب اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ احرام کی 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اگر ذہن میں رہے تو یہ سورت پڑھ لیں، حدیث شریف میں ہے۔ اگر نہیں ذہن میں رہے تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سلام کے بعد قبلہ رخ بیٹھے ہوئے اٹھنے سے قبل دعا پڑھ لیں۔ سلام سے جیسے ہی فارغ ہوں مرد حضرات سر سے کپڑا ہٹا لیں، سر کھول لیں اور دعا کر کے نیت پڑھ لیں۔ حج یا عمرے کی آسانی اور قبولیت کی دعا کریں، دل سے بھی نیت کریں، زبان سے بھی الفاظ ادا کریں۔ اے اللہ، میں نے حج کا ارادہ کیا، اسے آسان فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے۔ اگر حج تمتع کا ارادہ ہے تو پھر کہیں کہ اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اسے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور حج قران ہے تو ایک ہی احرام سے عمرہ بھی اور پھر حج بھی ہے تو کہے اے اللہ، میں نے عمرہ اور حج کا ارادہ کیا، اسے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اگر عربی میں کہنا چاہیں تو بھی اچھا ہے، اگر اردو میں کہنا چاہیں تب بھی اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ساری بہنیں یہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں عربی میں دعائیں یاد نہیں ہیں، تو ہم کتاب سے کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، دعا مانگنا ہے، دل سے دعا مانگیے، جو اپنے الفاظ ہیں ان سے دعا مانگیے، کتاب سے کھول کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دل سے سمجھ کر کہ میں کیا مانگ رہی ہوں، اللہ سے گڑگڑاہٹ کے ساتھ مانگنا ہے۔ تو جو دعا مانگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کی آسانی کی دعا اور اس کی قبولیت کی دعا مانگ رہی ہیں، تو آپ اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا کر سکتی ہیں کہ اے اللہ، میں نے عمرہ اور حج کا ارادہ کیا ہے، اسے آسان فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے۔ اچھا، احرام باندھنے سے قبل بیوی سے ملنا بھی سنت ہے، بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے